हेलो बच्चों, हमने क्लास नाइन्थ के 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3 को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फार्मूलाज। इस चैप्टर में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो भी क्वेश्चंस हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हल करेंगे और जो भी हमारे पास फार्मूला होते हैं हम वो भी सीखेंगे। फिर उनके हिसाब से जो हमारे पास प्रॉब्लम्स होंगी हम उनको सॉल्व करेंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम जस्ट अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके जो टाइप्स होते हैं उनको स्टडी करेंगे। अच्छा बच्चों, तो देखो हम आमतौर पर कोई भी यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं। हमने नंबर ले लिया 2, या आप नंबर ले लें 2000 ले लें, या फिर आप अंडरवुड में ले लें कुछ भी नंबर, आप 25 ले लें, या आप ऐसा नंबर लें जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे हमारा 48 है। ठीक है बच्चों, देखिए जब आप तो बच्चों इन सब को आप क्या बोलते हैं, जस्ट नंबर्स। 2 हमारे पास नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये जस्ट हमारे पास नंबर्स होते हैं। लेकिन देखिए अगर मैं 2 के साथ यहाँ पर कोई भी वेरिएबल लगा दूं, मैं यहाँ पर x लगा देता हूं, तो ये 2x अब हमारा क्या हो जाएगा, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। आप इसके साथ कोई भी वेरिएबल लगा दें, एक्स वाई लगा दें या एक्स वाई जेड कुछ भी लगा दें, या आप ऐसे कर दें प्लस में लगा दें 2ab, तो ये क्या बन जाएगा आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके साथ आप अपान में लगा दें 5cd, तो अब ये हमारा क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पहले जस्ट ये हमारे नंबर्स थे, अब हमने इनको बना दिया एक्सप्रेशंस। ठीक है बच्चों, तो जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं हम इनको एक्सप्रेशन बोल रहे हैं, हम इनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी बोलते हैं। तो इनके हम पढ़ लेते हैं। जो हमारे पास मेन टाइप्स हैं, हमारे पास है इसके 3 टाइप्स। नंबर 1 पे हमारे पास आता है देखिए पॉलिनॉमियल। हम पॉलिनॉमियल भी बोल लेते हैं और हम इनको पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशंस भी बोलते हैं। और नंबर 2 पर हमारे पास आता है रेशनल एक्सप्रेशंस। नंबर 3 पे इरेशनल एक्सप्रेशंस। अब देखो बच्चों, आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर्स में जब हम चैप्टर नंबर 1 स्टडी कर रहे थे तो मैंने आपको रेशनल और इरेशनल जो नंबर्स थे उनके बारे में डिटेल से बताया था। तो अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप एक बार जरूर देखना और फिर आपको ये बात और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि इधर वीडियो में हम वही बात करेंगे जो हमारे आज के टॉपिक के हिसाब से होगी, तो डिटेल में आप वहां पर जाकर दे सकते हैं। तो बच्चों देखो, तो देखिए ये जो हमारे पास पॉलिनॉमियल्स हैं इनको समझना बहुत आसान होता है। हम इसको थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। पहले हम अपने रेशनल और इरेशनल एक्सप्रेशंस को सीख लेते हैं। देखिए बच्चों, रेशनल कौन से होते हैं हमारे, वो नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं। तो देखिए यहाँ पे हमारे रेशनल एक्सप्रेशंस हैं तो वो भी सेम। क्या करना होता है, जैसे इसका हम मिसाल ले लेते हैं 2/5। अब आपने क्या करना है 2x/5 कर दें, तो ये क्या बन गया हमारा रेशनल। और ये अब पहले रेशनल नंबर था, अब बन गया ये हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशन। या आप इसको ऐसे कर दें 2+5 2+3x ले लें, अपान में लगा दें 50xy, तो ये हमारे पास अब क्या होगी एक्सप्रेशन हो गई। और ये एक्सप्रेशन हम इसको बोलते हैं, हमने पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा है तो ये हमारा रेशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। अच्छा बच्चों देखिए, आपको पता है कि रेशनल नंबर हो या हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशन हो, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्यू आता है ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। क्योंकि आप कैलकुलेटर निकाल के देख लें, अगर हम 4 के नीचे 0 लगा देते हैं जिसको, तो हमारे पास इसका आंसर हमेशा इन्फिनिटी में आता है। इसलिए हम इसको रेशनल में स्टडी नहीं किया करते।
तो ये होते हैं हमारे रेशनल एक्सप्रेशंस। और जब हम इरेशनल को पढ़ते हैं, इरेशनल मैंने आपको वहां पर डिटेल में बताया था। देखिए, आप मिसाल ले लें, थोड़ा सा सपोज करें, अगर हमारे पास एक नंबर है अंडर रूट में 25, तो ये हमारा रेशनल है या इरेशनल नंबर है? तो ये हमारा होता है रेशनल नंबर, क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट हल करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 5। तो ये 5 जो हमारा रेशनल नंबर है, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर ही होता है। अगर देखिए हम अंडर रूट में ले लेते हैं 35, तो 35 का स्क्वायर रूट जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कोई भी फाइनल सोल्यूशन नहीं आता। जो भी आंसर आता है यहाँ तो उसमें हमारा स्क्वायर रूट रह जाता है। अगर नहीं तो फिर अगर हम उसको कैलकुलेटर की मदद से इसको हल करते हैं तो फिर वो हमारा पॉइंट क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिकरिंग होता है। तो नॉन रिकरिंग क्या होता है, हमारा इरेशनल। तो ये ऐसे जो नंबर होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर्स। अगर इनके साथ में यहाँ पर एक्स लगा दूं तो ये जो हमारी एक्सप्रेशन बनेगी ये इरेशनल एक्सप्रेशन कहलाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ आप ऐसे ले लें, पाई हमारे पास क्या होता है, पाई हमारा एक इरेशनल नंबर है। आप इसके साथ कुछ भी 2x को ऐड कर दें तो अब ये सारा हमारा क्या कहलाएगा, इरेशनल एक्सप्रेशन। सही है। तो ये तो थी इसकी माना, तो ये तो मैंने आपको बहुत ही चंद अल्फाज में समझाने की कोशिश की है। अब हम चलते हैं तो इसको मजीद यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए नंबर 1 पे हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल कैसे होते हैं बच्चों? देखिए पॉलिनोमियल जो हमारे होते हैं, पावर्स जो उनके पावर होते हैं वो हमारे पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ फिर हम उसका पावर 0 भी लगा सकते हैं। और आप ऐसे भी इसको समझ लीजिए, उसका पावर हमारा पॉजिटिव होना चाहिए या 0 होना चाहिए या फिर कोई भी होल नंबर होना चाहिए। फ्रैक्शन में हमारे पास यहाँ पर पावर ना हो तो ये हमारा होता है पॉलिनोमियल। कैसे? देखिए अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ x, क्योंकि बात करें पावर की तो हमारे पास वेरिएबल के ऊपर ही पावर होता है। अब देखें x के ऊपर मैं पावर लगा लेता हूँ यहाँ पे 1, तो 1 क्या है हमारे पास, एक पॉजिटिव पावर है और ये हमारा होल नंबर है। तो हम इसको बोलेंगे कि ये जो है मिला हुआ ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, या हम इसको पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। अगर आप ऐसा करें x के ऊपर पावर लगा दें 0, तो देखिए x के ऊपर अगर पावर हमारा 0 है तो ये क्या होता है, हमारा पॉलिनोमियल। और जब हम इसका आंसर लिखते हैं तो वो होता है 1। ठीक है बच्चों, अब आपने ये बात यहाँ से नोट करनी है, अगर कहीं पे भी आपको कोई कांस्टेंट मिला हुआ हो, आपको कहीं पे भी कोई कांस्टेंट मिला हुआ हो और आपसे पूछा जाए कि ये बताइए ये हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो देखिए पॉलिनोमियल जैसे 1 हमारा यहाँ पे पॉलिनोमियल है तो 5 भी हमारा पॉलिनोमियल में शुमार किया जाता है। अब हम चलते हैं कि हमारा जो पावर है वो पॉजिटिव ही की होना चाहिए। देखिए अगर यहाँ पे मैं x के ऊपर पावर लगा देता हूँ -2, माइनस का पावर आ गया 2, तो इसको मैं सिंपली 1/x के ऊपर पावर नीचे प्लस हो जाता है 1/x² लिख लेता हूँ। तो आपने ये बात नोट करनी है कि यहाँ तो हम भले इस फॉर्म में मिला हो या इस फॉर्म में मिला हो। देखिए यहाँ पे तो पावर हमें नजर आ रहा है कि हमारा पावर पॉजिटिव नहीं है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर इस सूरत में मिला है आपके पास है तो आप सोचेंगे सर यहाँ पे तो हमारे पास पावर पॉजिटिव है, लेकिन नहीं। देखिए जब आप इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगा, तो आपने इसका ये फॉर्म देखना होता है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है बच्चों, दूसरी बात जो हमारे पास है लास्ट में वो है होल नंबर्स। जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। किस तरह से, देखिए अगर हम ऐसे ले लेते हैं, सपोज करें x के ऊपर हमारे पास पावर है, यहाँ पे हम पावर कुछ नहीं ले रहे तो हमारे पास पावर ऑलरेडी 1 है। अच्छा अगर हम यहाँ पर पावर ले लें, सॉरी स्क्वायर रूट ले लें, तो हम इसको इज इक्वल टू लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1/2।
सही है। अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास पावर है 1/2, तो ये फ्रैक्शन में पावर मिला हुआ है। बात समझ में आ रही है बच्चों, ये हमें फ्रैक्शन में पावर मिला हुआ है, हमें जो पावर चाहिए वो होल नंबर में चाहिए। तो ये फ्रैक्शन की सूरत में भी ये हमारे पास पॉलिनॉमियल नहीं कहलाएगा, तो हम इसको बोलेंगे कि ये हमारा नॉन पॉलिनॉमियल है। हाँ, अगर हमारे पास x के ऊपर हमें मिला होता स्क्वायर, तो फिर ऊपर से ये स्क्वायर रूट होता। तो देखिए आपने जल्दी से इसका डिसाइड नहीं करना कि ये हमारा पॉलिनॉमियल है या नहीं है। तो देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा हल कर लें तो एक्स स्क्वायर सेम स्क्वायर रूट इस पे अप्लाई कर देते हैं, तो ये दोनों हो जाते हैं कैंसिल, तो हमारे पास बचता है एक्स टू द पावर 1, तो ये हमारा क्या है पॉलिनॉमियल। सही है बच्चों। तो इस तरह से हम अपने पॉलिनॉमियल की पहचान करते हैं कि ये हमारा पॉलिनॉमियल है या नहीं है। तीन चीजें आप नोट करें, पावर हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए या फिर हमारा जीरो भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिया होना चाहिए नंबर 1 में पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो वो हमारा पॉलिनॉमियल है। नंबर 2 पे देखें जीरो होना चाहिए, जीरो है तो ये भी हमारे पास पॉलिनॉमियल है। नंबर 3 पे जो मेन चीज है होल नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अब हम सीख लेते हैं थोड़ा सा रैशनल नंबर्स को या रैशनल एक्सप्रेशंस। तो बच्चों देखें जिस तरह से ये हमारे पास पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन है, उसी तरह से हमारे पास होती है रैशनल एक्सप्रेशन। अब रैशनल एक्सप्रेशन रैशनल नंबर से ही हमने ली है, तो जैसे हमने अभी भी सीखा कि ये हमारा होना चाहिए P अपान Q के फॉर्म में, तो हम X अपान Y लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये देखते हैं हमारे पास एक रैशनल फॉर्म में आ गया, रैशनल फॉर्म में हमने इसको लिख लिया, तो ये क्या है हमारे पास एक हमारा रैशनल एक्सप्रेशन होना चाहिए। अच्छा, इसकी कुछ शर्तें हैं, क्या है, पावर्स इन नेगेटिव या हमारा नॉन जीरो। देखिए जीरो हो गया पावर तो वो तो हमारा हो जाएगा पॉलिनॉमियल, इधर हमारा जो पावर है वो नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो से मुख्तलिफ होना चाहिए कुछ भी। नेगेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे देखें अगर मैंने एक्स अपान वाई लिखा है, अगर मैं वाई को ऊपर लेके जाता हूँ तो पावर हमेशा क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव, तो ये हो गया कि इसका जो पावर है वो नेगेटिव होना चाहिए। अब लाजमी नहीं है आप इसको ले जाएं, आप ऐसे लिख लें एक्स पावर -1, तो ये भी तो हमारा जो एक्स से नीचे से ऊपर गया है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा रेशनल एक्सप्रेशन में शुमार। ठीक है बच्चों, पावर क्या है हमारा यहाँ नेगेटिव, और जो ऊपर पावर है वो हमारा जीरो के अलावा और कोई नंबर होना चाहिए, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं रेशनल एक्सप्रेशंस। आप इसको और मिसाल ले लें, अंडर रूट में 25 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं एक्स वाई जेड पावर -5। तो देखिए आप इसका पावर देखना है, इसको आप ना देखें क्योंकि ये तो हमारा एक कांस्टेंट नंबर है और हम इसको जब हल करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो जेड है इसका पावर माइनस है, तो ये क्या होगा हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब इसी तरह से हम अपने इरेशनल नंबर को देख लेते हैं। देखिए ये बोलो इरेशनल नंबर में जो हमारे पास पावर होनी चाहिए वो फ्रैक्शन के फॉर्म में होनी चाहिए, यहाँ पे हम इसका पावर फ्रैक्शन में नहीं ले रहे थे। फ्रैक्शन में किस तरह से, देखिए जैसे हम लेते हैं अंडर रूट में हमारे पास है 2, तो जब हम अंडर रूट में 2 इसको हल करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 1.4142, और ये आगे हमारा चलता रहता है। ये हमारा एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग इसका आंसर आता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं इरेशनल। अब बेटा देखें अगर मैं इसके साथ अंडर रूट 2 के साथ कोई भी अपना लगा देता हूं तो ये हमारा क्या हो गया, अभी देखिए ये तो हमारा इरेशनल है, इसके साथ ये लग गया तो ये भी हमारा इरेशनल एक्सप्रेशन में काउंट किया जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर मैं ऐसे कर दूं x के ऊपर पावर लगा देता हूं, देखिए 1/2, पावर कौन सा हमारा फ्रैक्शन में पावर लगाया गया है, तो इस सूरत में हम इसको मजीद कहीं पे हल नहीं कर पाते, इसका आंसर हमें यही लिखना पड़ता है, तो ये हमारा क्या हो जाता है इरेशनल एक्सप्रेशन। आप भले इसको ऐसे लिख लें एक्स वाई स्क्वायर जेड, तो इधर हम लगा देते हैं क्यूब रूट, तो क्यूब रूट जब अप्लाई करेंगे तो पावर आ गया हमारा पावर आ जाएगा 1/3, तो जब पावर हमारा फ्रैक्शन में आ गया
पावर 1/3 है, पावर 2/5 है, कुछ भी हो, लेकिन फ्रैक्शन के फॉर्म में हो तो वो हो जाता है हमारा इरेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, तो ये होती है हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की 3 टाइप्स, जो मैंने आपको सिंपली समझाने की कोशिश की है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपनी जो एक्सरसाइज है हमारे पास 3.1 उसको स्टडी करेंगे, और जो हमारे पास प्रॉब्लम्स होंगी हम उनको सॉल्व करेंगे। तो अगर ये लेक्चर आपको मेरा पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।